एक विकृत शरीर, अपमान से भरा जीवन और बदले की आग। कौन थी वह स्त्री जिसने एक राजा की प्रिय रानी के मन में विष खोल दिया? अयोध्या की शांति भंग करने वाली मंथरा की असली कहानी क्या थी? मंथरा की कथा। राजा अश्वपति के महल में रेखा और कैकेयी बचपन की सहेलियां थीं। दोनों साथ खेलती, साथ हंसती और हर दुख सुख बांटती। पर एक दिन रेखा की किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उसका पूरा जीवन बदल गया। रेखा को एक दुर्लभ बीमारी हो गई जिससे उसका शरीर लगातार पसीने से भीग जाता था। किसी ने उसे सलाह दी कि वह इलायची, मिश्री और चंदन का शरबत पी ले, इससे उसकी समस्या दूर हो जाएगी। पर दुर्भाग्यवश शरबत पीते ही उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कई चिकित्सकों ने इलाज किया और आखिरकार वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, जिससे उसका शरीर विकृत लगने लगा। समय बीतता गया। रेखा अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही और इसी कारण उसका विवाह भी नहीं हो सका। जब कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से हुआ तो रेखा भी उनके साथ अयोध्या चली गई। अब वह राजमहल में कैकेयी की विश्वासपात्र सहचरी बन गई, लेकिन वहां के लोग उसके टेढ़े शरीर और कुरूपता को देखकर उसे दासी समझने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रेखा, जो अब मंथरा कहलाने लगी थी, अपनी तिरस्कार भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसे अयोध्या के लोग और वहां की सुख शांति सहन नहीं होती थी। इसलिए जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो उसने कैकेयी के मन में भय और लोभ भर दिया। उसने अपने कटु शब्दों और कुटिल बुद्धि से कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा और कैकेयी भी उपेक्षित हो जाएगी। मंथरा के इन कुटिल शब्दों ने अयोध्या के इतिहास को बदल दिया। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए और राम को वनवास मिल गया। इस प्रकार एक छोटी सी बीमारी से शुरू हुई मंथरा की पीड़ा पूरी अयोध्या के दुख का कारण बन गई। शायद अगर उसे कभी अपमानित न किया गया होता तो वह कभी इतना छल कपट न करती और अयोध्या की सुख शांति भंग न होती।